रक्षा की थी। इन्होंने जो मत्स्य अवतार धारण किया था भगवान, तो मत्स्य भगवान की सींग से बांध दिया था नौका के रूप में सभी धर्म कर्मों को। तो सुरासुराणाम दधे मथनताम मंदराचलम दधरे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे भ्यू। सुरासुराणाम उदधिम मथनताम, जब देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था उस समय एकादशी माने 11वें अवतार में विभू जो सर्वव्यापक भगवान है, उन्होंने कमठ रूपेण मंदराचलम पृष्ठम दधरे, वो कमठ रूप में यानी कच्छप रूप में अवतार लिया और कच्छप भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल को, जो मंदराचल रही के रूप में है, वो धारण किया था। और दानवंतरम द्वादशमं त्रयोदशमेव च अपाययत्सुरानन्या मोहिन्या मोहयन स्त्रियः। और 12वां जो अवतार है, जो उसी समुद्र के मंथन के समय पे धानवंतरम, धनवंतरी का हुआ था, जो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और त्रयोदशम स्त्रियाम एवं मोहिन्या, और 13वां अवतार स्त्री का रूप यानी मोहिनी भगवान का अवतार था। अन्यान मोहयन यानी दूसरों को मोहित करते हुए, सुरान अपाययत, देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया था। तो चतुर्दशम नारसिंहम विप्रत्येन्द्रमूर्जितम ददार कर जैवक्षर एरकाम कटकर्द्यता। चतुर्दशम नारसिंह, 14वें अवतार में नृसिंह रूप विभ्रत धारण करके ऊर्जितम दैत्येंद्र, अत्यंत बलवान दैत्यों के अधिपति जो हिरण्यकश्यपु हैं, उनकी लंबे पत्ते वाली छाती करजई नखों से फाड़ डाली। किन्होंने? नृसिंह भगवान ने 14वें अवतार में नृसिंह रूप धारण करके अत्यंत बलवान जो हिरण्यकश्यपु है, उनकी लंबे पत्ते वाली छाती थी, वो करजई दधारा, नखों से फाड़ डाली। उन नृसिंह भगवान ने कटकृत एरकाम, जैसे चटाई बनाने वाला एरका नाम की उस घास को चीर देता है। नृसिंह भगवान की। पंचदशम वामनकम कृत्वा गाधध्वरम बले पदत्रयम याचमान प्रत्यादेश सुदृष्टभाम। पंचदशम वामनकम, 15वें अवतार में वामन स्वरूप भगवान पंचदशम वामनकम यानी 15वें अवतार में वामन स्वरूप बन करके बले अध्वरम आगा, दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और त्रिविष्टपम प्रति आदित्सु, स्वर्ग को वापस ले लेने की इच्छा करके पदत्रयम याचमाना, 3 पद पृथ्वी मांग रहे थे। तो अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिशप्त कृत्वा कुपितो नक्षत्रामघरोन्महीम्। 16वें अवतारे नृपान ब्रह्मद्वरः पश्यन्, 16वें अवतार में राजाओं को ब्राह्मण द्रोही देख करके कुपिता, क्रुद्ध हो करके त्रिशप्त नक्षत्राम कृत्वा, 21 बार क्षत्रियों से रहित करके महिम नक्षत्राम अकरोत, पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बना दिया था। किसने? परशुराम भगवान ने। यानी ये 16वें में परशुराम अवतार धारण किए। ततः सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरात चक्रे वेदधरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसा। ततः सप्तदशे, इसके बाद 17वें अवतार में पराशरात सत्यवत्याम, महर्षि पराशर से सप्तवती में जाता उत्पन्न हो करके पुंसा अल्पमेधसा, पुरुषों को थोड़ी मेधा बुद्धि प्रतिभा वाले देख करके
वेद तरो शाखा चक्रे, वेद रूपी शाखाएं निर्मित की, अर्थात व्यास रूप में उन्होंने वेद, थोड़ी बुद्धि संसार के लोगों को समझ करके कि ये 1 लाख वाले मंत्र हैं, 1 लाख वाले मंत्रों वाले इस वेद को, केवल एक वेद था ऋग्वेद, तो उसको 4 शाखाओं में बनाया, वो व्यास जी उत्पन्न हुए। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः पराम। इसके बाद राम जी की बात आती है। अतः परम सुर कार्य चिकीर्षया, इसके पश्चात देवताओं का काम संपन्न करने की इच्छा से नरदेवत्वम आपन्ना, राजा के रूप में अवतार धारण करके, यानी राम के रूप में, समुद्र निग्रह आदीन, यानी सागर बांधना, पुल बांधना आदि, और रावण राक्षस आदि का वध का वीर्याणी चक्रे पराक्रम किया। और 19 में विष्णु प्राप्य जनमनि, राम कृष्णाभ्युति बुभो भगवान हरद्वरम। कहा 19 में, 19वें और 20वें अवतार में विष्णु वंश में जन्म प्राप्त करके राम कृष्ण यदि बलराम और श्री कृष्ण, इन नामों से भगवान ने भुवा भरम अहरत, पृथ्वी के भार को दूर किया है। 19वें और 20वें अवतार में विष्णु वंश में बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषः, बुद्धौ नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। और कहा कि ततः कलौ संप्रवृत्ते, उसके पश्चात कलयुग के आ जाने, यानी भली प्रकार सक्रिय होने पर, सुरद्विषाम, यानी देवद्वेषियों को संबोधित करने के लिए, कीकटेषु, मगध प्रदेश में अजनसुतः, यानी अजन के पुत्र बुद्धा नामना भविष्यति, बुद्ध नाम से उत्पन्न हुए। और ये ध्यान रहे, ये बुद्ध 2 हुए हैं। ये बुद्ध 2 हुए हैं, एक भगवान के अवतार हैं, एक साधारण हैं। तो इसमें 2 बुद्धों का वर्णन आया है, इसको बाद में बताएंगे। अथा सौ युग संध्या, आजकल जो अनुयायी हो गए हैं हमारे बसपा वाले, वो बुद्ध अवतार नहीं थे, वो दूसरे हैं। तो अथा सौ युग संध्यायाम प्रायेषु राजसु, जनता विष्णु यशसो नामना कलगिर जगतपति। अथ युग संध्यायाम, इसके पीछे कलयुग सतयुग के संधि काल में, राजसु 10 प्रायेषु, राजाओं के प्रायः लुटेरे हो जाने पर, असहु, ये जो विशेष कलयुग आ जाएगा तब की बात बता रहे हैं, ये ही भगवान ब्राह्मण के यहाँ कल्कि नामना जनता, कल्कि नाम से उत्पन्न होंगे, कल्कि अवतार होगा विशेष कल काल में। तो अवताराय संख्यया हरे सत्व निधिर्दुजा, यथा विदासना कुल्या सरस्यु सहस्रसा। द्विजा, हे सौनकादिक ऋषियों ब्राह्मणों, निश्चय ही सत्वनुधे हरे, यानी सत्वनिधि जो भगवान है, उन हरि के अवतारा असंख्य, इनके अवतार असंख्य हैं, अनंत अवतार हैं भगवान के। तो असंख्य अवतार हैं, और महान तेजस्वी और मनुओं के पुत्र प्रजापतियों के सहित सब श्री हरि की ही कला है। वो जितने भी हैं वो सब हरि की कला हैं। जैसे मनु जी महाराज हों, प्रजापति हों, सभी भगवान के ही अवतार हैं ये, तो ये हरि की ही कला है। सर्वे हरे एव कला। और एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे।
पुंसाह यानी परम पुरुष की एते अंशा च कलातु कृष्ण स्वयं। ये सब अंश हैं जो अवतार बताए गए हैं अथवा कलाएं हैं। किंतु कृष्ण स्वयं भगवान, जो कृष्ण हैं वो पूर्णावतार हैं, परम पुरुष हैं। इंद्र अरिह व्याकुलम, इंद्र के शत्रु असुरों द्वारा व्याकुल हुए लोगों की युगे युगे मृडयंती, प्रत्येक युग में रक्षा करते हैं। इंद्र के शत्रु माने असुरों का, व्याकुल हुए लोगों की, असुरों के द्वारा जो लोग व्याकुल होते हैं तो असुरों को उद्धार करके जो भगवान के भक्त और देवताओं की रक्षा करते हैं। गुरुजी ये 22 हुए हैं अभी केवल। 22 हुए हैं, 22 नहीं 23 हुए हैं। एक अवतार का रहस्य है, उसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कल बताऊंगा उसका कुछ रहस्य, ठीक है। 23 हो गए हैं। जन्म गुह्यम भगवतो या ये तत्प्रयतो नरः। अच्छा है ना। ये जो आया उनके बाद में गुप्त रूप से हरि अवतार बताया गया। हरि अवतार और हंसावतार का इसमें वो नहीं बताया। हाँ ले कुलदीप बता रहे हैं, बताओ। हरि अवतार और हंसावतार जो इन्होंने ही बता दिया। जो हरि अवतार वो गज की रक्षा के लिए, जो गज की रक्षा के लिए आया ना, तो वो हरि अवतार यहाँ पर गुप्त रूप से बताया गया है, सुस्पष्ट नहीं है। तो बात यह है कि विद्वानों ने अनेक ग्रंथ बनाए हुए हैं, दूसरी जगह से लेकर के वहाँ पर सांकेतिक मात्र है। चूँकि हम केवल शब्दार्थ को लेकर के चल रहे हैं, छात्रों की अनुकूलता और साथ में श्रोताओं की अनुकूलता के साथ में, तो कुछ कथाएं रहस्यमयी होती हैं। तो हरि अवतार जब भगवान ने गज की रक्षा की, ग्रह का उद्धार किया, एक अवतार ये है। और एक हंसावतार 11वें स्कंद में आएगा, तो वो 11वें स्कंद में वहाँ जाकर के हम समझाते हैं उस बात को, इसलिए हमने अभी समझाने का प्रयास नहीं किया। जो हंसावतार, हरि अवतार, ये 2 अवतार और हैं, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जन्म गुह्यम भगवतो या ये तत्प्रियतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या धुत्क ग्रामाद्विमुच्यते। भगवता एतत् गुह्यम जन्मा, श्री भगवान के इन गोपनीय अवतारों का यह नरः प्रयतः, जो मनुष्य एकाग्र चित्र से सायं प्रातः भक्त्या गृणन्, अब लो आज तो आनंद आ गया, जो शाम को अथवा प्रातःकाल इसको भक्ति पूर्वक गृणन माने गान या पाठ या सुनता है, तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, दुखों के समूह छूट जाते हैं। तो हमारे तो छूट गए होंगे हैं। तो एतद रूपम भगवतो यह रूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। अरूपस्य चिदात्मनः निराकार ज्ञान स्वरूप भगवतः एतद रूपम, भगवान के ये सब रूप आत्मनि यानी उनके अपने में ही निश्चय ही, माया गुण ही माया के गुणों से, महदादि भी विरचिता महतत्वादि सात्विक अहंकार से बनाए प्रकट किए गए हैं। निराकार ज्ञान स्वरूप भगवान के ये जो सब रूप है ना, उनके अपने में ही निश्चित ही माया के गुणों से महत्तादि सात्विक अहंकार से बनाए प्रकट किए गए हैं। जो महतत्वादि माने वो सभी जो 24 तत्व हैं उनसे ये बनाए गए हैं। जो ज्ञान स्वरूप है भगवान, तो ये शरीरधारी थोड़े हैं, लेकिन उनके ही माध्यम से वो जो महतत्व हैं उनके रूप में इनको महत्त्वादि जो 24 तत्व हैं उनके द्वारा और उस सात्विक तत्व को प्रेरित करते हुए अवतारों को बनाया गया है। यथा नवस मेघौ घोरेणुर्वा पार्थिवो नले एवं दृष्टरिदृश्यत्वामारोपितमबुद्धिभिः। यथा नवसी मेघ ओघः, जैसे आकाश में बादलों का उमड़ना है, अथवा अनिले रेणु वायु में धूली है,
एवं अबुद्धि भी दृष्टरि दृश्यत्वम आरोपितम। इसी प्रकार अज्ञानी जनों द्वारा दृष्टा परमात्मा में दृश्यपना आरोपित किया गया है। ये आकाश में बादलों का उमड़ना है अथवा वायु में धूलि है, इसी प्रकार अज्ञानी जनों द्वारा दृष्टा परमात्मा में दृश्यपना आरोपित किया है। जैसे आकाश में बादल है, सब कुछ होते हुए तारे चंद्र सब छिप जाते दिखाई नहीं देते, ऐसे ही धूल उड़ रही हो वायु में तो दिखाई नहीं देता है। तो अज्ञानी जनों के लिए दृष्टा परमात्मा में दृश्यपना आरोपित कर दिया गया है। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्टा श्रुतवत्वत्वा सजीवो यद पुनर्भव। अतः परम इस स्थूल रूप